आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट्स 17/9/2018 शिफ्ट 2 में पूछे गए सवाल। तो पहला प्रश्न है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर, जिसे हम फ्राइल कहते हैं, बनाने में आसानी होती है। तो धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फ्राइल बनाने में आसानी होती है, ये होता है आघात वर्धनीयता। ये कौन सा गुण होता है? आघात वर्धनीयता। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो गारो जो पहाड़ियाँ है वह कहाँ स्थित है? ये स्थित है मेघालय में। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। अगला प्रश्न, रक्त में शर्करा, जिसे शुगर कहते हैं, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? तो ये चलता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। तो फिर से एक बार, रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? तो यह है अग्नाशय। अगला सवाल है, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन कराने वाले वायसराय का नाम क्या था। तो 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन कराने वाले वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। क्या था? लॉर्ड इरविन। क्या था? लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं। 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो 1939 ईस्वी में जो सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी स्टार्ट की थी, उनका नाम क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। उन पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वाज वन हैज ए डिफरेंट माइंड, ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वन हैज अ डिफरेंट माइंड के लेखक कौन थे? लेखक थे जेरी पिंटो। कौन थे? जेरी पिंटो। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार प्रदान किया था। तो नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड में किस स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये थे मिल्क बास्केट। कौन थे? मिल्क बास्केट। कहता है, किस तत्व के समस्थानिकों को द्रव्यमान संख्या 298 है। 298 है। किस तत्व के समस्थानिक को द्रव्यमान संख्या 298 है? यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? ये होगी 109.0। कितनी होगी? 109.0। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ये स्थापित किया गया 1875 में। ये किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1875 में। अगला प्रश्न है, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? ये है अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि राम सेतु कहाँ पर स्थित है। तो राम सेतु स्थित है पाक जलमंडल मध्य में। तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है? पाक जलमंडल मध्य में। तो उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। और राम सेतु कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पाक जलमंडल मध्य में। अगला प्रश्न है हमारे पास, कहता है कि 90वें ऑस्कर अवार्ड में, ठीक है, 90वें ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता। तो 90वें ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता। तो वो था द शेप ऑफ वाटर। किसने जीता था? द शेप ऑफ वाटर ने। अगला प्रश्न है कि 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण में से किसे सम्मानित किया गया। 2018 में पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया। तो आशा भोसले को बंग विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल का उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, मई 2017 को किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया। तो मई 2017 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया। ये थे एन चंद्रबाबू नायडू। कौन थे? एन चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न है,
कौन सबसे पहले महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो वैसे कौन से पहला महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? वो है इंदु मल्होत्रा। कौन है? इंदु मल्होत्रा। तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं 2। कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में, ठीक है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या है? तो एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या है? यह है 5000 वाट। क्या है? 5000 वाट। अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है? तो ये होती है 4। अगला प्रश्न है भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है? तो ये की गई है $375 मिलियन। ठीक है, तो भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है? तो $375 मिलियन। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $120 मिलियन के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है एशियन विकास बैंक। तो भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके हाथ $120 मिलियन के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है एशियन विकास बैंक। आगे है उस देश का नाम बताए जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी करेगा। तो उस देश का नाम बताए जो निशानेबाज के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी किया, वो है भारत। कॉन्स्टेंटिन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉन्स्टेंटिन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? कॉपर और निकल। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेन काइमा उत्तक जो है पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। अगला है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? Hg, फिर निकेल, फिर W, फिर Ag। अगला है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। भारत ने वर्ष 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस (TT) भारत ने वर्ष 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस (TT) टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए थे और दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बन गया था? वो था 24। अगला प्रश्न है किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? ये होगी 216 कूलम। अगला प्रश्न है सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? पिंक ने। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? जीनॉन का। चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? 1/6। 21 प्रेक्षणों सभी भिन्न का माध्यम 40 है। यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का मान बढ़ जाता है। प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? 50। अगला प्रश्न है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो जड़त्व का नियम। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर।